आप देखें वाइस नेशन। वक्त हो चला है प्रणाम देवभूमि का रुख करते पहली खबर लाल कुआं से, जहां पर मां जगदशिला डोली यात्रा का भव्य स्वागत हुआ है और श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में पूजा अर्चना की है। उत्तराखंड भ्रमण पर बाबा विश्वनाथ मां जगदशिला डोली रथ यात्रा का आज लाल कुआं में श्रद्धालुओं ने भव्य रूप से स्वागत किया। आज उत्तराखंड भ्रमण पर रवाना हुई। गौरतलब है कि बाबा विश्वनाथ मां जगदशिला डोली रथ यात्रा ने अपने 24वें वर्ष में प्रवेश करते हुए शुक्रवार को ऊधम सिंह नगर में भ्रमण के पश्चात नैनीताल जनपद में प्रवेश करते हुए लाल कुआं नगर में भ्रमण किया। इस दौरान अवंतिका कुंज देवी मंदिर में अर्चना एवं परिक्रमा की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत करते हुए आशीर्वाद लिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिश्चंद्र दुर्गापाल, मंदिर कमेटी के सदस्यों, क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों और श्रद्धालुओं ने डोली रथ यात्रा के संयोजक पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। सैकड़ों भक्तों ने डोली रथ यात्रा में शिरकत करते हुए मां का आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात बाबा विश्वनाथ मां जगदशिला डोली रथ यात्रा लाल कुआं अवंतिका देवी मंदिर से अष्टभुजा महालक्ष्मी मंदिर बेरी पड़ाव पहुंची, जिसके बाद यात्रा गौलापार हल्द्वानी के लिए रवाना हुई। मैं सबसे पहले तो अवंतिका मंदिर के समिति के लोगों को धन्यवाद दूंगा, लाल कुआं के लोगों को धन्यवाद दूंगा। ये जो विश्वनाथ जगदशिला डोली यात्रा है, इस वर्ष 24वीं बार जो है उत्तराखंड के भ्रमण पर है और इस बार ये 4 धाम जाएगी, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो विश्व में शांति का है। दूसरा है जो हमारी देव संस्कृति है वो जिंदा रहनी चाहिए, और तीसरा उद्देश्य ये है कि जो 4 धाम हमारे हैं और विभिन्न धर्मों की भी और जो शक्तिपीठ हैं, उनके अलावा उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे शक्तिपीठ हैं, जैसे यहाँ माँ अवंतिका मंदिर है, यहाँ पे ऐसे ही अन्य मंदिर हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है। तो विश्व पटल पर उनका प्रचार प्रसार हो और लोग यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आएँ और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आएँ। उत्तराखंड जो है देवभूमि है और इस देवभूमि का जो कंसेप्ट है उसको साकार करने के लिए यहाँ पर तीर्थाटन प्रदेश होना चाहिए। पर्यटन जो है एक अलग विधा है। पर्यटन से हमारा उतना भला नहीं हो सकता जितना तीर्थाटन से भला होगा। तो तीर्थाटन प्रदेश हो, ऐसे ही 1000 धामों का चिन्हीकरण है। अब तक 23 वर्ष की यात्रा में इसने 254 स्थानों को चिन्हित किया है, जिसका एक प्रारूप हमने गवर्नमेंट को भी दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय पर्यटन मंत्री जी को, और ये कहा है कि जो सरकार तीर्थाटन सर्किट बना रही है उसमें लाल कुआं के अवंतिका मंदिर, अष्टादशभुज मंदिर, ऐसे ही हर जनपद के जो जिनके बारे में किसी को पता नहीं है उनको धाम के स्वरूप में देने के लिए इस यात्रा का मूल उद्देश्य है। परसों 3 तारीख मई से शुरू हुई है और ये 30 मई को गंगा दशहरा के दिन विशोन पर्वत जहाँ से डोली चलती है, वहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी ने तपस्या की, स्वामी राम तीर्थ जी की तपस्थली है, वहाँ पर इसका समापन होगा गंगा दशहरा के दिन। उस दिन इसका यात्रा का समापन होगा। लाल कुआं के लिए, सब लोगों के लिए जगदशिला डोली यात्रा माननीय नैथानी जी के नेतृत्व में यहाँ पहुँची है। मान यात्रा ने सबको खुश रखा है और डोली ने सबको आशीर्वाद दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। आशीर्वाद प्राप्त करना ये बहुत ऊंची बात है। इसलिए आशीर्वाद देने का कार्यक्रम यहाँ पर रहा, आगे भी रहेगा। हम बहुत खुशी हैं, हम बहुत मन से प्रसन्न होकर के धन्यवाद देते हैं माननीय नैथानी जी को। प्रतिवर्ष डोली यात्रा के माध्यम से लोगों को आशीर्वाद दिलवाते हैं। धन्यवाद। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की, और अगली खबर लाल कुआं से, जहां पर बिंदु खत्ता भूमि प्रकरण विवाद में कांग्रेस एससी नेता समेत समाजसेवी संगठन समर्थन में आगे आए हैं। बिंदु खत्ता में भूमि विवाद प्रकरण में अब कांग्रेस व कई दल नेता भी अब खुलकर सामने आने लगे हैं। आज इसी प्रकरण को लेकर पीड़ितों ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता करते हुए अपनी व्यथा सुनाई। इस दौरान 2001 में बिंदु खत्ता निवासी शहीद सैनिक जीवन सिंह खोलिया के परिजनों की भूमि भी एक दलित युवक द्वारा कब्जा की जा रही है, जिसको लेकर शहीद का परिवार भी परेशान हो गया है। वहीं दूसरे पीड़ित किशन सिंह राणा की 12 वर्ष पूर्व खरीदी गई भूमि पर भी कब्जे का प्रयास किया जा रहा है, जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। तो वहीं तीसरे पीड़ित व्यक्ति विक्रम पाल ने भी उक्त दलित युवक पर अपनी भूमि को जबरन कब्जा किए जाने का आरोप लगाया है। वहीं बीते दिनों
भी पूर्वोक्त दलित युवक द्वारा समाजसेवी किरण डालाकोटी की 12 वर्ष पूर्व खरीदी गई जमीन को अपना बताकर कब्जे का प्रयास किया था, जिसको लेकर अब क्षेत्र के सामाजिक संगठन व कांग्रेस एससी विभाग भी खुलकर पीड़ित के साथ आ गया। साथ ही कई वरिष्ठ कांग्रेस जन एवं एससी समाज के लोगों ने उक्त भूमि विवाद प्रकरण में अपनी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर कुछ चर्चा में आ रहा है। ये ज़मीन वास्तविक रूप से मेरी है। ये ज़मीन को मैंने सन 2011 में मिस्टर ललित पंत जी के द्वारा से खरीदी थी। तो ये ज़मीन वास्तविक रूप से मेरी है, जिसको कि राजकुमार जी द्वारा जबरदस्ती अपना बता के कब्जा करने का प्रयास किया। जिस समय 2021 में जिस समय यहाँ पर विवाद शुरू हुआ था, तो उस समय का नाम लालकुमार कोतवाली से पुलिस को बुलाया गया था। तो पुलिस के द्वारा इस मामले में इसको 145 सेक्शन के अंतर्गत एसडीएम कोर्ट हल्द्वानी में डाला गया है, जो कि पिछले 1.5 साल से हमारा मामला एसडीएम कोर्ट हल्द्वानी में चल रहा है। अचानक तो अभी बहुत दिनों से हमें पुलिस ने जब कहा था कि मामला आपका न्यायालय द्वारा या एसडीएम कोर्ट द्वारा कोई अगर कोई आदेश जारी नहीं किया करते तब तक आप जमीन की तरफ आ जाए। तो पिछले 1.25 साल से मैं जमीन की तरफ गया भी नहीं हूँ, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है कि वहाँ पर किसी और एक सज्जन है वर्तमान में कोई किरण डालाकोटी के नाम से, उनकी ज़मीन पर भी उनके द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि गलत है। उस आदमी के में एक नियत में खोट आ गया है और वो जबरदस्ती से वहाँ पर जितनी भी खाली ज़मीन को सब अपना बताने का प्रयास कर रहा है कि जो भी ज़मीन खाली पड़ी है वो सब मेरी ही है। 3 लोग जो हम हैं जिनका हमारा पूर्व से विवाद चल रहा है, जिसमें मनोज फुलिया जी है, मैं हूँ, किशन सिंह राणा जी है। हम लोगों का विवाद पिछले 1.25 साल से लगभग एसडीएम कोर्ट में लंबित चल रहा है। मामला क्या है, राजकुमार आगे बोलता है सर वो ज़मीन मेरी है। 2003 से हमारे पापा ने उस ज़मीन को खरीदा सर उमेश चंद्र जी से। सर आज वो कहता है कि वो ज़मीन मेरी है। सर 20 साल बाद से याद आती है ज़मीन मेरी सर। उसमें सर 4 दीवारी करी हुई है, 4 दीवारी सर 76 की 4 दीवारी सर। और सर मैं एक सही परिवार से हूँ सर। हमने कभी नहीं जिताया सर किसी को भी कि हम एक सही परिवार से। सर वो तो हर कोई जानता है कि एक सही परिवार है सर। सही परिवार से कभी किसी यहाँ गलत नहीं कर सकता सर, और ना किया है सर। सर आज वो बोलता है कि सर वो कहता है कि मैं दलित हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इधर जाऊँगा उधर जाऊँगा। सर मैं आज तक किसी के पास ना अपने विधायक विभाग या ना सर किसी के पास सर मैंने अपनी बात नहीं रखी सर। मैं जैसा कहा गया, जैसा उन्होंने कहा वैसा हम करते थे सर। आज मामला सर हमारा एसडीएम कोर्ट में चल रहा है, उसमें हमारे 145 धारा लगाई गई है। और सर ये 1.5 साल 2 साल हो गया सर लगभग सर। अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। मैं सर हर किसी से कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जांच की जाए उस ज़मीन की सर। अगर उसकी है तो हम ये नहीं कहेंगे सर उसको देगा, लेकिन सर हमने पैसे से खरीदा सर। हमारा स्टाम्प हर एक कागज़ है सर हमारे पास सर। जो एक लिखत भी है सर वहाँ लोगों के जिसने उस खेत को कमाया है सर, जिसने उस खेत को जोता है सर। जो 4 दीवारी करी है सर, उस 4 दीवारी जिसने माल डाल रखा है सर, जो 4 दीवारी को बनाने सर उसको ठेकेदार है, उसके इसमें सहन है सर। हर एक के सर मेरे पास कागज पाए हैं। मैं ये कहूँगा कि सभी सर उसकी निष्पक्ष जाँच करें और संयुक्त परिवार को अपना हक दिलाएँ। हमारी हमने खरीद रखा है 2003 में खरीदी पहले मनोज फुलिया इसके पिताजी ने खरीदा और पैसा वहाँ पेमेंट किया। सब चीज़ है, भगवान की दस्तखत है, स्टाम्प है हमारे पास। अभी वो जब समर्थन किया और माल गिराया, बोला बनाने तैयारी करने लगे तो बोला ये तो हमारी है ज़मीन, ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ। तो अब कागज़ कहाँ, कागज़ तो स्टाम्प तो है ही हमारे पास, उनके पास कौन सा स्टाम्प है, कौन सा कागज़ है जो ज़मीन उनकी, ये बोलता है वो। और बाकी उसके बाद सब केस चले थाने में और कोतवाली में चले। उसके बाद आज तो वहाँ चल रहा है केस चल रहा है हल्द्वानी में, ये जी में और नीचे तो दो जगह केस चल रहा है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से मैं यह कहना है निष्पक्ष जाँच हो। अगर हमारे पास हमारी ज़मीन नहीं है और उसको से पूछा जाए किसकी है, अब किस है, हमको आज तक कुछ नहीं बोला उसने हमारी है करके। 20 साल तक 20 साल के बाद बोलने लगा कि तो हमारी ज़मीन है, हमारे बाप ने बेची नहीं है। तो बेची नहीं है तो हम कहाँ ऐसे ही कब्जा करती हैं, नहीं तो और जगह भी कब्जा करते। हमारा कहीं पता कर लिया कहीं थाने में या कहीं भी गुंडागर्दी या कोई ऐसी प्रति में हमारा कोई भी आदमी के साथ खास की जा रही है, की गई है। अभी कथा सुनने में आया परसों की
डाला रोटी के साथ भी ये हुआ है करके, वो भी हमारे पड़ोसी में थे वहाँ। हम ये भी मान लेते कि ये बड़े आदमी हैं, इन पर हाथ नहीं डाला, हमको छोटे आदमी हैं उन पर हाथ डाला गया, लेकिन आज वो भी आगे उसने बेटे में। ये तो खाली दादागिरी है। जैसे थोड़ी होगा कि हम एसटी है तो हम सभी ऐसे ही चलेगा तो पूरा दिन तो आता हूँ वही कब्जा कर लेंगे, जहाँ बंदर है जहाँ शरीफ लोग ऐसे ही कर लेंगे। तो इसी बीच बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर सितारगंज से, जहां पर लोकसभा चुनाव में महिला मोर्चा सख्त भूमिका निभाएगी। भाजपा महिला मोर्चा के जिला कार्य समिति का आयोजन शनिवार को मंडी सभागार में हुआ, जिसमें केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों पर परिचर्चा करने के साथ ही राजनीतिक प्रस्ताव पास किया। इससे पहले दीप प्रज्वलन व वंदे मातरम गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जहां पहुंचे अतिथि का महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष विमला मुंडेला ने स्वागत किया। मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री व जिले की प्रभारी भावना मेहरा ने पदाधिकारियों का वृत्ति लेने के साथ ही आगामी कार्यक्रम की जानकारी महिला मोर्चा पदाधिकारियों को दी। कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए अनेकों योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसका प्रत्यक्ष लाभ अनेकों महिलाओं को मिल रहा है, जिससे महिलाएं सशक्त हो रही हैं। जिला अध्यक्ष कमल जिंदल ने कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक कार्य को पूरे मनयोग से करने की बात कही। प्रदेश उपाध्यक्ष मोहिनी पोखरिया ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को कार्यकर्ताओं के साथ साझा किया। उपाध्यक्ष रश्मि रस्तोगी ने महिला मोर्चा के कार्यक्रम व उनके कार्यों पर विस्तार से चर्चा करी। प्रदेश संयोजक शैली फोटेला ने महिला मोर्चा की मजबूती की बात कही। जिला अध्यक्ष विमला मुंडेला ने सभी पदाधिकारियों का आभार जताने के साथ ही पार्टी की मजबूती के लिए कार्य करने की बात कही। तो इसी संदर्भ में आज इस जिले की प्रथम कार्य समिति हुई है। पार्टी महिलाओं में कैसे काम करे, पार्टी का संगठन हर एक परिवार की हर महिला तक पहुंचे, संगठन की रीति नीति बनाने के लिए आज ये बैठक हुई है, जिसमें हमारे प्रदेश की महामंत्री है महिला मोर्चा की आदरणीय भावना मेहरा जी वो आई हुई है, और आगामी 3 महीनों में पार्टी के क्या काम होंगे उसको लेकर चर्चा। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर हरिद्वार से, जहां पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने रोशनाबाद स्पोर्ट स्टेडियम और हॉकी स्टेडियम का औचक निरीक्षण किया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या हरिद्वार जिले के रोशनाबाद पहुंची। खेल मंत्री ने रोशनाबाद जाकर स्पोर्ट्स स्टेडियम, बालिका छात्रावास रोशनाबाद, वंदना कटेरिया स्टेडियम का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों जिसमें मल्टीपर्पज हॉल, हॉस्टल के निर्माण की प्रगति रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों से ली और समस्त निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए, इसके भी निर्देश दिए। अधिकारियों द्वारा बताया गया कि वंदना कटेरिया स्टेडियम में चल रहे छात्रावास का निर्माण कार्य इसी वर्ष माह अक्टूबर तक पूर्ण कर लिया जाएगा। वहीं अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान मंत्री रेखा आर्या बालिका छात्रावास पहुंची, जहां जाकर उन्होंने छात्रावास का निरीक्षण किया और छात्राओं के साथ संवाद स्थापित किया। साथ ही उनको छात्रावास में मिलने वाली सभी सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री बालिका छात्रावास में छात्राओं के साथ भोजन किया व गुणवत्ता परखी। उन्होंने सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि जीवन में अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार कड़ी मेहनत करें। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आज हमारी लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं हैं। आज लड़कियां हर एक क्षेत्र में लड़कों से आगे बढ़ते हुए बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, फिर चाहे वह कोई भी क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ने खिलाड़ियों के लिए खेल विभाग के जरिए कई सारी सुविधाएं विकसित की हैं। कहा कि हमारा प्रयास है कि हम अपने बच्चों को बचपन से ही खेल की नर्सरी तैयार करें, जिसके लिए विभाग लगातार कार्य कर रहा है। इस दौरान खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को खेल किट वितरित किया। फिलहाल अभी की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए वॉइस नेशन। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।